मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। यह उस व्यक्ति का अहंकार बोल रहा जो लगभग 12-13 वर्ष पहले इस देश की राजनीति में शुचिता, सत्यनिष्ठा और परिवर्तन का चेहरा बनकर उभरा था। आज उस व्यक्ति का अहंकार ध्वस्त हो गया, मानो किसी ने चुपचाप मुस्कुराहट में उसे पी लिया हो। अपनी ही सीट से चुनाव हार चुके केजरीवाल जी के गाल पर एक झन्नाटेदार तमाचा पड़ा हो, वह सन्न रह गए हों। यह क्या हुआ? पांव तले की धरती खिसक गई, देखते ही देखते सब कुछ लुट गया। लेकिन वह यूं ही नहीं लुटा। पिछले 10-11 वर्षों का राजनीतिक इतिहास पलट कर देखिए, यह आदमी कितना तेज चला था। इसने कितने प्रपंच रचे, कितने झूठ बोले, निर्लज्जता के साथ बोले, लेकिन अड़ा रहा, खड़ा रहा, क्योंकि इसे अपनी राजनीति पर भरोसा था। अरविंद केजरीवाल झूठ की बुनियाद पर राजनीति में आए थे। याद कीजिए, तब उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि वे राजनीति में नहीं आएंगे। वे आए, जो कसम खाई थी उसे चबाकर पचा गए। राजनीति में आने के साथ ही उनकी मंशा स्पष्ट हो गई थी। वे नरेंद्र मोदी से दो हाथ करना चाहते थे। आपको ध्यान होगा, उन्होंने 2014 के आरंभ में ही गुजरात का दौरा किया था और वहां भांति भांति के करतब दिखलाए थे। तब उनके दिमाग में यह बात थी कि सबसे पहले गुजरात के अजेय मुख्यमंत्री का गढ़ ध्वस्त करना होगा, जो अब एनडीए का प्रधानमंत्री प्रत्याशी घोषित हो चुका है। उन्होंने वहां 2 सप्ताह तक अनेक नाटक किए। लोकसभा चुनाव में वाराणसी से मोदी के सामने उतरे और परास्त हुए। उनके नाटक मंचित होते रहे। दिल्ली के चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद अरविंद केजरीवाल का दिमाग 7वें आसमान पर जा बैठा। वह एक घोषित अधिनायकवादी नेता बन गए और पार्टी अपनी इच्छा से चलाने लगे। उनके साथ के नेता छिटकने लगे। कई महान साथी उन्हें छोड़ गए, लेकिन केजरीवाल टस से मस न हुए। उन्होंने झूठ को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। वे पूरी ठसक और आत्मविश्वास के साथ हर दिन, हर मंच पर झूठ बोलने लगे। मोदी की अवमानना चलती रही। उन्हें भ्रष्ट, अनपढ़, सबसे खराब प्रधानमंत्री कहने का सिलसिला जारी रहा। दिल्ली को अपनी मर्जी से हाँकने की कुचेष्टा कभी थमी नहीं। कहना होगा कि भारतीय राजनीति में इतना धृष्ट और बड़बोला नेता आज तक नहीं आया। केजरीवाल ने देश के कई राज्यों में बीजेपी को चुनौती दी, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन लगभग सभी राज्यों में उनकी पार्टी औंधे मुंह गिरती रही। उनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त होती रही। वे नहीं रुके, उनका दर्प नहीं टूटा। उन्होंने दंगाइयों को खुलेआम पुचकारा, उनकी पीठ ठोकी, जिसका भयावह परिणाम था 2020 का दंगा। उनकी पार्टी में छटे हुए बदमाश, दंगाई, बेईमान भरते रहे। वह ईमानदार बनकर अट्टहास करते रहे। उनका दर्प ऐसा कि वे किसी भी मंच पर खड़े होकर भारत के प्रधानमंत्री का उपहास करते। एक समय के बाद उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में जेल जाने लगे। वे खुद जेल चले गए, लेकिन उनकी अकड़ ढीली नहीं पड़ी। पार्टी में उनका ही बोलबाला रहा। अरविंद जी कट्टर ईमानदार रहे। चमड़े की साधारण सी चप्पल और लंबी लटकती कमीज पहने केजरीवाल जी बलेनो कार से लग्जरी कार तक आए। करोड़ों का शीश महल बनवाया। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन के विकराल डींगे हाँकी। सैकड़ों झीलें खुदवा डाली। दिल्ली को लंदन बना दिया, लेकिन असलियत में लोगों को छक कर दारू पिलाई। दारू कांड में उनके प्रिय मंत्री फंसे, जवाब देते न बना, लेकिन उनका ताप कम न हुआ। अरविंद केजरीवाल बहुत पहले पहचाने जा चुके थे। लगभग 1 दशक पहले ही उनका असली रूप सामने आ चुका था। एक तरह से वे खुद अपने आप को उद्घाटित कर चुके थे, लेकिन दिल्ली की जनता उनके झांसे में आती रही। उनका जबरदस्त विक्टिमहुड कि मोदी काम नहीं करने देते, पर विश्वास करते रहे। उन्होंने एक झूठ को छिपाने के लिए अधिक विश्वास के साथ दूसरा, तीसरा, चौथा झूठ बोला और इसे अपना मूल मंत्र बना लिया। लेकिन हर झूठ की आयु होती है, वह अनंत समय तक नहीं चलता।
अनावृत हो ही जाता है। वह एक उदाहरण बनकर खड़े हैं, भारतीय राजनीति की एक केस स्टडी, जिसे ध्यान से पढ़ने, समझने और सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में कोई दूसरा केजरीवाल न पनप सके। दुर्भाग्य की बात है कि अरविंद केजरीवाल ने इन वर्षों में दिल्ली में अपना तगड़ा नेटवर्क बना लिया। फ्री शिप की उनकी पॉलिसी इतनी कारगर रही कि आज भी वो हाई वोटिंग परसेंटेज के साथ चुनाव हारे हैं। वो अपनी सीट हार गए, विश्व के महानतम शिक्षा मंत्री हार गए, लेकिन खरपतवार इतनी जल्दी नष्ट नहीं होते, उन्हें निर्मूल करना होता है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल देश के लिए प्रचंड घातक हैं। आज वे पराजित हो चुके हैं, लेकिन उनके लिए दोबारा उठना सरल न होगा। लेकिन हमें सचेत, सावधान रहना होगा। हमें अपनी समझबूझ बेहतर करनी होगी और क्षुद्र स्वार्थ से ऊपर उठकर देखना होगा। अन्यथा केजरीवाल जी एक राजनीतिक विकल्प बनते रहेंगे और हम भोगने के लिए शापित रहेंगे।